हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं इस तरीके का C डबल बॉन्ड O बॉन्ड इनमें होता है और मेजर केमिकल प्रॉपर्टीज जो एल्डिहाइड कीटोन की है उसका रीज़न भी यही है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। एक बॉन्ड तो इसमें सिग्मा है C और O के बीच में, और जो दूसरा बॉन्ड है वो है पाई बॉन्ड, और जो पाई ओवरलैपिंग है वो कुछ इस तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। तो जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडेशन स्टेट है sp2। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या रहते हैं, प्लेनर रहते हैं, ठीक है, एक प्लेन में रहते हैं। और जो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड है उसकी डायरेक्शन होती है प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो बॉन्ड है ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये सारे एटम्स, मतलब अगर यहाँ भी कोई एटम है, यहाँ है, ठीक है, ये सारे प्लेनर हैं। लेकिन ये जो बॉन्ड है जो कि पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है और ये प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो एक ग्लोब इसका ऊपर की तरफ ऐसे और एक ग्लोब प्लेन के नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से निकल करके ऊपर हम शिफ्ट करा सकते हैं और इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। तो कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज़ ए पोलर बॉन्ड, ठीक है, इट इज़ ए पोलर बॉन्ड। और इसमें पोलैरिटी का रीज़न ये है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन is more electronegative than कार्बन। तो मोर और लेस ये जो पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन O की तरफ माइग्रेटेड रहते हैं, जैसे कि मैं इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में समझा भी पा रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसी वजह से कार्बन हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है मतलब ये कार्बन एटम एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है, और ऑक्सीजन क्योंकि नेगेटिव है इट बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बनने का काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं और इसका रीज़न है कार्बोनिल ग्रुप का होना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन एटम के पास में यहाँ पे दो लोन पेयर और हैं, और लोन पेयर होने के कारण भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। यूजुअली जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे उसमें ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट करता है, क्योंकि H+ में वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करता है, H+ को, H+ इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। तो ये तो बात पोलैरिटी की हुई, और पोलर पाई बॉन्ड है, और इसीलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ये रिएक्टिविटी का सबसे बड़ा कारण है एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है। दूसरी एक और बात यह है कि जो पोलैरिटी C डबल बॉन्ड O में ये इतनी ज़्यादा है, ईथर से अगर हम कंपेयर करें तो डायपोल मोमेंट एल्डिहाइड कीटोन का ज़्यादा होता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर मोर देन ईथर्स से ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो ये एक खास बात है, और इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, भाई डायपोल मोमेंट अगर ज़्यादा है तो वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा ईथर से। दूसरी बात, कार्बन विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्सीजन विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रॉन रिच एटम, न्यूक्लियोफाइल। द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज sp2। सारे एटम्स प्लेन में, मगर जो पाई बॉन्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज माइग्रेटेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन विच प्रोवाइड्स मोर डायपोल मोमेंट, ठीक है, ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और इसकी रिएक्टिविटी का भी यही कारण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस इस पर होती हैं एल्डिहाइड कीटोन पर, इनको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन ऑफ HCN एंड NaCN। तो HCN और NaCN की रिएक्शन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन,
साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। अब जैसे मान लो कि मैंने रिएक्शन कराई एल्डिहाइड या कीटोन की, और मैंने यूज किया यहां पर NaCN और HCN, तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस, OH यहां आ जाएगा और CN यहां आ जाएगा। ठीक है, कैसे होगा मैं बताता हूं, बट दिस प्रोडक्ट इज नॉन एज व्हाट, साइनोहाइड्रिन। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन अपन देखें। NaCN जो है इट आयनाइजेस कंप्लीटली, और ये क्या बना लेता है, Na प्लस और Cn माइनस। और यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास लोन पेयर है, मतलब ये एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीडेंटेट। सो एम्बीडेंटेट का मतलब होता है कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, बट क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, ये Cn माइनस वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इस कार्बन से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे मैंने आपको बताया। जो HCN हमने लिया है दैट इज अ वीक एसिड, और इसका आयनाइजेशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो HCN एज इट इज पड़ा रहेगा। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द अप्रोच ऑफ Cn माइनस विद इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द कार्बन एटम। तो यहां पर अप्रोच करेगा ये, और ये अप्रोच करेगा तो इस पर अटैक करेगा, तो पाई शिफ्ट होकर O की तरफ चला जाएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां पर बन जाएगा और O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ गए। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो O पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब O पर जो माइनस चार्ज है ये भी अनस्टेबल है, चार्ज कहीं भी हो अनस्टेबल है, एक्स्ट्रा चार्ज। तो अब यहां रूल शुरू होता है किसका, HCN का। तो HCN क्या करेगा, यहां से H प्लस निकलेगा और O माइनस से हम जोड़ देंगे, और इस तरीके से ये प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, OH, H और Cn। तो ये रिएक्शन की स्लो स्टेप होती है, RDS होती है, और इसमें कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और जाकर के ऐड हो जा रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा, या इस तरीके के जो मैकेनिज्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, स्लो स्टेप में ऐड हो जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहाँ पे कोई नया कायरल सेंटर बनता है तो ये दोनों फॉर्म में बनेगा। ठीक है, R में भी और S में भी। तो इफ ए न्यू कायरल सेंटर इज प्रोड्यूस्ड, तो ये दोनों फॉर्म में बनेगा कायरल सेंटर, R में भी और S में भी। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग यहाँ पर। आपको प्रोडक्ट लिखना है, ये बताना है कितने हैं और उनमें रिलेशन क्या है ये बताना है। ठीक है, कितने प्रोडक्ट हैं और उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, करें।
ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपको भी लगता हुआ सर क्वेश्चन लिखते हैं खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब आप इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है, इसका मतलब आप इसको रोकते नहीं हो वीडियो को, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है। तो ऐसे मत करो आप लोग, टाइम वेस्ट होगा आपका। आपको जज तो करो कि आप क्या सीख रहे हो, इसलिए उसको रोको और फिर आप उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ए कंपाउंड जो होगा वो ये बन जाएगा CH3COHHCl, ठीक है। कायरल सेंटर है, 2 बनेंगे और इट विल बी ए मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर। एक ही कायरल है, एक R होगा एक S होगा, इट विल बी मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसमें भी एक कायरल बनेगा OH और CN, मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर, ठीक है। इसमें अगर अपन देखें ये कायरल तो फिक्स है ऊपर वाला, नीचे नया कायरल बनेगा और जब भी कोई नया कायरल बनता है तो वो 2 फॉर्म में बनता है, एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। और इन दोनों में ये तो खैर नया बना है, लेकिन ये पहले से कायरल प्रेजेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर नहीं होंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के लिए क्या होंगे, डायस्टीरियोमर, ठीक है। क्या होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, जहाँ C डबल बॉन्ड O है वहीं पर रिएक्शन होगी, तो यहाँ आ जाएगा OH लेफ्ट में, CN राइट में, मिथाइल फिक्स है ही, हाइड्रोजन है ही, ठीक है, ये बन जाएगा। और एक इसका आंसर ये भी आ जाएगा, CN लेफ्ट में, OH राइट में, CH3 लेफ्ट में, H राइट में, ठीक है। तो ये दोनों बनेंगे। अब इसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। Although they are isomers, but they are not optical isomers, they are geometrical isomers. Geometrical isomers है, एक भी कायरल सेंटर नहीं है, बट geometrical isomers को भी अगर वो मिरर इमेज नहीं है तो क्या कहा जाता है, डायस्टीरियोमर्स। मैंने बताया था आपको, geometrical isomers are also considered as diastereomers if they are not mirror images of each other, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं। इसमें देखो दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से जो कंपाउंड A यहाँ पर बनेगा उसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा CH3COH CH3CN, ये बन जाएगा पहले, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन को कराएंगे किससे, LiAlH4 से, इसका रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा CH2NH2, ठीक है। तो इसके साइनाइड के रिडक्शन से आ जाएगा CH2NH2। और अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं H+ और H2O के साथ, तो जो साइनाइड ग्रुप है इसका बन जाएगा COH। ध्यान रखना, साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इट कन्वर्ट्स टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस पर पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो हमें स्लाइटली बेसिक मीडियम लेना पड़ता है, ठीक है, स्लाइटली बेसिक। उसका रीज़न ये है भाई कि अगर आप स्ट्रांगली एसिडिक लोगे तो क्या होगा, जो CN नेगेटिव है अगर आपने एसिडिक लिया तो ये HCN में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रांगली एसिडिक में। तो दिस इज, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल। हम चाहते हैं कि जो साइनाइड है CN- है वो फले फूले, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि जिसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए तो इसका जो अटैक है या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्लाइटली बेसिक लेते हो तो स्लाइटली बेसिक में क्या होगा, OH- यहाँ से H+ निकाल के CN- भी बना लेगा, स्लाइटली बेसिक। और यही हमें चाहिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि CN- जो है वो प्रेजेंट रहे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम ना हो, क्योंकि जब भी आप रिएक्शन कराओगे कार्बोनिल कंपाउंड पर तो RDS इज व्हाट, RDS इज द अटैक ऑफ CN-। जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, फर्स्ट स्टेप इसका अटैक है। तो स्ट्रांगली एसिडिक लेने पर क्या होगा, ये एसिड H+ CN- के साथ रिएक्शन करा के HCN बना लेगा, वो हम नहीं चाहते हैं। स्लाइटली बेसिक लेने से ये फायदा है,
ठीक है। स्लाइटली बेसिक लेने से क्या होगा, H+ यहाँ से निकल तो जाएगा, लेकिन अगर हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो एक प्रॉब्लम भी है, वो हम बाद में समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप बेसिक मीडियम लेते हैं तो इसमें दूसरी रिएक्शंस भी होने के चांसेस बन जाते हैं, जो है कौन सी रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, या कैनिजारो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन होने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से बाय दिस इज कि हम ना स्लाइटली मतलब स्ट्रांगली एसिडिक या स्ट्रांगली बेसिक दोनों ही मीडियम नहीं ले सकते। तो स्ट्रांगली बेसिक में Cn- बनेगा तो जरूर, लेकिन OH- भी होगा, और OH- क्या होगा, एल्डोल टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है। तो परफेक्ट कंडीशन जो इसके लिए होती है दैट इज द स्लाइटली एसिडिक मीडियम, जिसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो हो, और ऐसे कॉम्बिनेशन जब अपन लेते हैं NaCN और HCN का, तो ये तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, जो Cn- प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। और HCN जो है मैंने आपको बताया सेकेंड स्टेज में यूज होता है, जब O- प्रोटोनेट होता है तो HCN के थ्रू होता है, ठीक है। तो एक बार आप ये देख लीजिए। तो आई थिंक थोड़ा सा ये आप लोगों को कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लाइटली बेसिक लिखा होता है, इसमें स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, pH 4 से 5 के बीच में एडजस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होता है, ठीक है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं दैट इज NaCN एंड HCN। NaCN इज कंप्लीटली आयनाइज्ड, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, Na+ और Cn-, ठीक है। और HCN जो है ये पार्शियली आयनाइज होता है, तो ये बनाता है H+ और Cn-, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम होता है, और जो NaCN है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। अब जो रिएक्शन शुरू होती है, स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, वो होती है Cn- से। तो हम चाहते हैं कि भाई Cn- का जो अटैक है, जो कि स्लो स्टेप है रिएक्शन की, जो कि RDS है, वो फास्ट हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि भाई Cn- का कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, ठीक है, कम नहीं हो। अब आपने स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम ले लिया, स्ट्रांगली एसिडिक, तो ये Cn- को खा जाएगा, और ये क्या बना लेगा भाई, HCN। तो हमारा तो Cn- कम हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये बना रहे और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम ना हो, और वो कम होता है स्ट्रांगली एसिडिक में। तो हम स्ट्रांगली एसिडिक तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। स्ट्रांगली बेसिक या बेसिक नहीं ले सकते हम, स्ट्रांगली बेसिक या वीकली बेसिक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम होते ही क्या होगा, OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, किससे, H+ से। और ऐसा होने पर फिर रिएक्शंस, कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो इससे कॉम्पीट करने लगती है, जैसे एल्डोल वगैरह, तो वो रिएक्शंस हम नहीं चाहते। तो जो मीडियम है, जो pH है, जो परफेक्ट कंडीशन इसके लिए दैट इज 4 to 5 pH रेंज, इसमें Cn- का कॉन्सेंट्रेशन उतना कम नहीं होता है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट रहता है। हम अब जानते हो HCN का रोल क्या है। HCN का रोल ये है कि ये H+ इसको डोनेट करता है, और इससे क्या होता है, दोबारा से Cn- प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस रिएक्शन में Cn- का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है और लास्ट स्टेप में रिलीज हो जा रहा है। और हम चाहते भी नहीं कि कम हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है Cn- का वो हाई रहना चाहिए, और रेट ऑफ रिएक्शन तभी क्या होगा, अच्छे रेट से, या रेट ऑफ रिएक्शन तभी बढ़ा रहेगा जब Cn- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो pH जो इसके लिए परफेक्ट है दैट इज 4 to 5। तो दिस इज अबाउट द साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। और भी रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड कीटोन्स की हैं, ठीक है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है NaHSO3, जो कभी कभी टेस्ट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। उसको बोलते हैं सोडियम बायसल्फाइड, सोडियम बायसल्फाइड। सो दिस इज अनदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और जैसे अपन रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड्स पर या कीटोन्स पर, तो NaHSO3 की रिएक्शन कैसे होगी मैं बताऊं आपको। तो ये एल्डिहाइड जो होगा, इस पर रिएक्शन होगी ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। NaHSO3 तो यहाँ पर होगा Na+,
और ये आयनिक कैरेक्टर है ही, तो O माइनस का यहाँ हम अटैक करा दें और इस तरीके से पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग कर लें और ये बन जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में। और इसको माइनस को क्या करें, Na+ के साथ चार्ज को बैलेंस कर दें इस तरह से, ठीक है। या कभी कभी आप देखोगे तो ऐसे भी लिखा रहता है OSO2 या OSO2H, ऐसे भी लिखा रहता है। और कई जगह पर यहाँ पर इस तरीके से NaHSO3 की जो रिएक्शन है, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि NaHSO3 का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा माना जाता है, यहाँ पर OH, यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है। और अगर ऐसा माना जाता है तो अपन इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं OSO2H। कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि सल्फर भी अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, ठीक है। बट बात यह है कि एडिशन प्रोडक्ट यही बनता है और ये सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, इस तरीके का एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है और ऐसे बुक्स में मेंशन किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है कि ये रिएक्शन कौन शो करते हैं। तो ये रिएक्शन शो करते हैं ऑल एल्डिहाइड्स, सारे एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन शो करते हैं और छोटे कीटोन्स, ठीक है, मिथाइल कीटोन हम बोल सकते हैं। मिनिमम मिथाइल ग्रुप ही हो सकता है कीटोन में, एक कार्बन तो होना ही चाहिए। तो एक तरफ अगर मिथाइल है तो वो कीटोन भी ये रिएक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड तो खैर शो कर ही सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर हम बोले कि ये NaHSO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो यस, एडिशन होगा। यहाँ पर O माइनस, Na+ और यहाँ अपन लिख सकते हैं OSO2H, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये बोला जाए कि क्या ये कंपाउंड कीटोन रिएक्शन करेगा NaHSO3 से, तो मेरा आंसर होगा नो, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ बल्की ग्रुप है, ठीक है। सारे एल्डिहाइड्स तो ये रिएक्शन शो करेंगे, लेकिन कीटोन्स वही शो करेंगे जो छोटे होंगे, जिसमें एक तरफ क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो वो ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। अब होता क्या है, ये सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है और सेपरेट हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई दूसरे कंपाउंड्स प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो NaHSO3 के साथ रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट बना लेगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर हम इसको फिल्टर करके और सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेसिकली यूज भी होती है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, कीटोन्स भी कौन से, छोटे कीटोन्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेट करने के लिए यूज होती है। क्योंकि इस रिएक्शन को भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं और इसमें सोडियम सॉल्ट बन जाते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं और बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ NaHSO3। सो माय आंसर विल बी ऑल एल्डिहाइड्स एंड छोटे कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड रिएक्शन, और इसके बारे में तो खैर आप लोग काफ़ी ज़्यादा पहले ही पढ़ चुके हो। द रिएक्शन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन। तो ये हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, अल्कोहल में। और हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट करें आप लोग। मुझे लगता है कि सभी लोग कर लेंगे इसको, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को ना कर पाए, ठीक है। कोई और अगर अपन एल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं, इसको कंप्लीट करें। और अगर हम कोई कीटोन लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलेंगे टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। इसको भी कंप्लीट करें, ठीक है। तो ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ये आप लोगों को बताना है। करें आप लोग। तो अगर अपन जैसे फर्स्ट में देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब हम रिएक्शन कराएंगे तो CH3 माइनस का अटैक होगा, पाई शिफ्ट होके O की तरफ चला जाएगा और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटोनेट करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, ओके। इसमें देखें pH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल,
सो ऑल दीज रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पर अगर अपन देखें ET माइनस का अटैक होगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बी ए 3 डिग्री और टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, देख लीजिए एक बार, इनको कॉपी कर लीजिए। ओके, मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस, ऐसा लगता है मुझे कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को करवाता हूं। कोई अल्कीन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन ओजोन और जिंक और H2O से, कोई A और B 2 कंपाउंड बन जाएंगे यहाँ पर, और A की रिएक्शन अगर अपन कराते हैं EtMgCl एंड NH4Cl, कोई कंपाउंड C बन जाएगा, और B की रिएक्शन अगर अपन कराते हैं PHMgCl, ठीक है, H प्लस H2O से, तो कोई कंपाउंड D बन जाएगा। ठीक है, ये बताना है आपको क्या क्या बनेंगे। कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये नोट करें आप लोग। HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, कोई A कंपाउंड बन गया, फिर इसकी रिएक्शन Mg और ईथर से कराई तो B कंपाउंड बन गया, और B की रिएक्शन हमने कराई साइक्लोब्यूटेनॉन से तो कोई कंपाउंड C बन गया, और C की रिएक्शन हमने कराई H प्लस हीटिंग तो D बन गया। ठीक है, ये करें आप लोग, टाइम लेकर के करें। ओके, तो मैं ये मान करके सॉल्व करूंगा कि आपने अटेम्प्ट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये तो बड़ी फेवरेट रिएक्शन है, काफी बार आ चुकी है, दैट इज द ओजोनोलिसिस। तो इसमें बन जाएगा एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड। फिर ए की रिएक्शन अगर अपन कराते हैं, ठीक है, अब ए और बी का भी पता नहीं है मान लीजिए कि भाई ए इज कीटोन एंड बी इज एल्डिहाइड। वैसे अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे टॉलन फेलिंग टेस्ट, तो उससे डिफरेंशिएट करवाया जाता है यूजुअली एग्जाम्स में, पर अभी तो मैंने मान लिया कि ए कीटोन है और बी एल्डिहाइड है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अगर हमने करा दी EtMgCl से, तो यहाँ ET आ जाएगा, टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, और जो B है वो एल्डिहाइड है, और इसकी रिएक्शन जब अपन कराते हैं तो इससे बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, ये भी बात कर चुके हैं हम। तो A जो बनेगा दैट विल बी दिस, यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे हम, और B बन जाएगा यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बन जाएगा MgBr। अब इसकी रिएक्शन को, ग्रिग्नार्ड की जो रिएक्शन है, इसको अपन कीटोन के साथ जब कराते हैं तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 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 माइनस रिएक्शन विथ कीटोन, तो इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, ये बना लेंगे, तो दिस विल बी C। अब C एक टर्शरी अल्कोहल है, और इसका हम क्या करवा रहे हैं, इसका हम करवा रहे हैं डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन क्या होगा, पहले H प्लस की रिएक्शन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्ब केटायन में। ठीक है, अब इसके रीअरेंजमेंट का तो कोई चांस यहाँ पर नहीं है, तो इससे 2 प्रोडक्ट यहाँ पर हमको मिल जाएंगे, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस से एक ये मिल जाएगा, और एक H प्लस के एलिमिनेशन से ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है,
तो अब आपको बताना है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से क्या ज़्यादा स्टेबल है। तो मैं कहूँगा कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है और ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। अल्फा इस दोनों में बराबर है, बट इसमें एंगल स्ट्रेन कम आएगा, ठीक है, इसलिए राइट वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एक बार आप उनको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो आज हमने एल्डिहाइड कीटोन्स की जो रिएक्शंस डिस्कस करी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन डिस्कस किया। NHSO3 कभी कभी पूछा जा सकता है, मैंने बताया आपको कौन रिएक्शन करेंगे, एल्डिहाइड्स कर लेंगे और छोटे कीटोन जिसमें एक तरफ मिथाइल है वो रिएक्शन कर लेते हैं। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें तो हम पहले ही बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड लेकर के हम 1 डिग्री अल्कोहल, कोई और एल्डिहाइड लेकर के 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन लेकर के टर्शियरी अल्कोहल हम बना सकते हैं। तो आगे आने वाले टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की रिएक्शन, वाटर की और अल्कोहल की रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद फिर नेम रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, एल्डोल, कैनिजारो, परकिन, नोवेंजल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द डिस्टिंक्शन टेस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बने रहें आप लोग और रेगुलरली इनका रिवीजन भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।